नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC 4.0 जो ट्री वैकेंसी है टीचर का वो आने वाली है जून में, उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज जो है व्याकरण या काव्य शास्त्र जो है उससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक को भी करवा देना है। तो हम जो है आज इस टॉपिक का स्पेशल वीडियो बनाए हैं। थोड़ा छोटा टॉपिक होगा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा तो आपके जो 1-2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका सही हो पाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और MCQ PYQ जो दिया हुआ है उसको बनाइएगा। अगर आप स्टेट या फिर स्टेट पेपर 1 या फिर किसी भी स्टेट का PGT TGT आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज देख पा रहे हैं काव्य गुण टॉपिक को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग काव्य गुण के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे काव्य गुण है क्या, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं, तथा पिछले प्रश्न जो पूछे गए हैं PYQ उसको भी देखेंगे और MCQ को भी देखेंगे। यानी सब चीज़ हम देख लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप BPSC ट्री 4.0 TGT PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग के आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो लेक्चर है 60वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 59 तक करवाया जा चुका है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से 59 तक जो है व्याकरण है। तो व्याकरण के जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको लगभग हम करवा दिए हैं। बाकी 10 अलंकार छंद लग गया है, उसको देख लेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, MCQ को बनाइए, PYQ को बनाइए। अगर आप BPSC ट्री 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से नोट्स, प्रीवियस सेट और प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो इधर से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर इन सब चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही हिंदी जंक्शन पे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और लेक्चर सभी करवाया जा चुका है। सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल पे जोड़ सकते हैं, जहाँ प्रत्येक दिन 1-2 प्रश्न और नोटिफिकेशन भेजा जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं काव्य गुण, यानी काव्य गुण के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं काव्य गुण है क्या। तो जिस प्रकार मनुष्य में गुण और दोष होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी होते हैं। जैसे गुणों से व्यक्तित्व का उत्कर्ष और दोषों से अपकर्ष होता है, वैसे ही गुण से काव्य का उत्कर्ष और दोष से अपकर्ष होता है। इसीलिए आचार्यों ने काव्य के लिए सगुण और अदोष होने का विधान किया है। यानी काव्य में सगुण होना चाहिए और अदोष यानी दोष रहित होना चाहिए। भारतीय आचार्यों ने गुण को आत्मा का धर्म माना है। काव्य में भी आत्मा होती है जिसे रस कहा जाता है, अतः काव्य में गुण जो है रस धर्म अर्थात गुण रस के अंतरंग पदार्थ है। गुण उसे कहते हैं जो रस के साथ सदैव विद्यमान रहता है। यानी रस के साथ जो विद्वान रहता है उसे काव्य गुण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है
काव्य गुणों की जो संख्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए गुणों की जो संख्या है 3 मानी गई है। आपको हमेशा देखना है कि काव्य गुणों की जो संख्या है वो 3 मानी गई है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ काव्य गुण है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या अपने नाट्यशास्त्र में जो उनकी ग्रंथ है उसमें 10 माने हैं और काव्य दोषों की संख्या भी 10 माने हैं। यानी काव्य गुणों की संख्या भी भरत मुनि ने 10 और काव्य के दोषों की संख्या भी 10 माना है। तो ये जो प्रश्न है हमेशा पूछा जाता रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे जो है ध्यान में रखने से ये होगा कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आप बना सकते हैं। मैंने सोचा कि नोट में ये बात को लिखें, लेकिन रस में ये बात लिखा हुआ, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा फोकस कर दें। आगे रस, अलंकार जो टॉपिक है और छंद, ये 3 जो मुख्य टॉपिक है व्याकरण के, काव्य शास्त्र के, उसको जो है हम लोग देख लेंगे। और हमें लगता है कि व्याकरण का लगभग जितने टॉपिक हैं सब करवा दिए हैं। बाकी रह गया है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और शब्द युग्म है, अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध ही है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं और वर्ण चिन्ह हैं। तो ये टॉपिक जो है आप खुद से व्याकरण से देखिए, क्योंकि ये सब टॉपिक को पढ़ाना उचित नहीं है और कोई भी छोटे नोट्स में बांटना थोड़ा सा असंभव लगता है, क्योंकि ये सब बहुत विशाल होते हैं, आपको खुद देखना होगा। तो अगर कोई व्याकरण के पुस्तक रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर रखे हुए हैं तो यहाँ वीडियो के टैग में दिया हुआ है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का, उसको आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, ऑथेंटिक भी है, तो आप उसे रख सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हम जितना टॉपिक है लगभग छोटे छोटे टॉपिक में बताने का प्रयास किया है और एग्ज़ाम के व्यू से मैंने पढ़ाया है। एग्ज़ाम में वहीं से प्रश्न पूछा जाता है जो मैंने बताया है, तो लगभग चीज़ें मैं करवा दिया हूँ। बाकी आप जो है इसको 4-5 बार देखिए और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट जो है 7-8 बार बनाइए, ताकि आपका जो है निर्णय लेने की क्षमता जो है वो विकास हो सके। तो अब जो है ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, तो ये जो तीनों गुण हैं उसी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ओज गुण। तो सबसे पहले ओज गुण को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो जहाँ काव्य को पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाए वहाँ ओज गुण होता है। यानी जिस काव्य पंक्ति को, जिस काव्य को पढ़ने से आज में तेज और स्फूर्ति यानी भौहें खड़े हो जाए, ऊर्जा का संचार होने लगे और एक जो है स्फूर्ति, नई स्फूर्ति जागृत हो जाए, उसे जो है ओज गुण कहा जाता है। आचार्यों ने इस गुण को वीर, विभत्स, भयानक और रौद्र रसों में बताया है। यानी रसों की जो संख्या है उसमें जो वीर रस है, विभत्स है, भयानक है और रौद्र, ये जो 4 रस है इसमें ओज गुण पाए जाते हैं। इस गुण में कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं और समास बहुलता होती है। जैसे यहाँ देखिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य विद्य पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोचरो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अब देखिए ये जो लिखा गया है तो इसमें जो है आप देखिएगा तो वीर रस संचारित हो रहा है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, तो इसमें वीर रस पाया जाता है। यानी वीर रस में क्या है? ओजगुण है, विभत्स में भी, भयानक में भी, रौद्र। आप देखिएगा सिद्ध स्तुति जब पढ़िएगा तो उसमें भी आपका जो है रौद्र रस जो है पाया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि ओजगुण क्या होता है।
यानी जिसको पढ़ने से आप में वीरता का, विभत्स का, भयानक का और रौद्र रसों का संचार हो, वहाँ क्या है, ओज गुण आएगा। ओज मतलब आपको पता है वीरता से संबंधित है, ओज मतलब वीरता होता है, वीर होता है, तो ओज गुण वहाँ पाया जाता है। यानी जहाँ पढ़ने से आप में जो है एक नई स्फूर्ति और तेज का संचार हो, वहाँ ओज गुण आता है। या फिर रसों से पहचानना है तो वीर रस, विभत्स और भयानक रौद्र जो है वो ओज गुण में पाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जो आता है वो माधुर्य गुण आता है। अब देखिए, जहाँ काव्य पाठ से सहृदय का अंतःकरण जो है प्रसन्न हो, द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। इसमें जो है श्रृंगार रस, करुण रस, शांत और हास्य रस, यह जो गुण विद्वान रहता है, इस गुण में कठोर वर्णों का जो है प्रयोग न होकर कोमलकांत पदावली का प्रयोग होता है। यानी आप देखिएगा कि श्रृंगार रस में, करुण रस में, शांत रस में और हास्य रस में, ये जो तीनों रस हैं उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। और माधुर्य का गुण जो है वो इन चारों जो है रसों में पाया जाता है। आप पंक्ति से देखिएगा, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबन ते। यानी यहाँ जो है मुरली बजाने का और राधा का जो है मधुबन की ओर माने बगीचे की ओर आने का जो वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन है, और ये जो है ये माधुर्य गुण से प्रेरित है, माधुर्य गुण इसमें विराजमान है। तो श्रृंगार रस, करुण रस और शांत और हास्य, ये जो चारों रस है उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। और ये जो गुण है यहाँ से, यानी जब प्रेमी प्रेमिका का आदि का जो वर्णन होता है वो इसमें संचारित होता है, आप देख रहे हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रसाद गुण है। अब प्रसाद गुण के बारे में जानते हैं। तो जहाँ कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए और सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण आता है। प्रसाद गुण से युक्त कविता में अर्थ की स्पष्टता उसकी प्रधान विशेषता है। भावों के अनुसार उसमें कोमल, कठोर सब तरह के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सभी रसों के उत्कर्ष में यह गुण सहायक हो सकता है। यानी प्रसाद गुण जो है जितने भी रस हैं उसमें जो है सभी रसों में ये विद्यमान रहता है, और जहाँ अर्थ सीधा सीधी समझ में आ जाता है वहाँ प्रसाद गुण आपको दिखाई देगा। जैसे आप देखें, बहुत दिनों के बाद, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब की मैं जी भर देखी पक्की सुनहरी फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद। तो ये देखिए सीधा सीधी अर्थ किया जा रहा है, सीधा सीधी जो है भावार्थ निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं। तो जहाँ सीधा सीधी बात किया जाएगा, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ प्रसाद गुण हो जाएगा। तो सिंपल बात था। अब ये जो तीनों हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, ये तीनों गुणों से जो है पंक्तियाँ दे दी जाती है और प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो मैंने अध्ययन किया कि TRE 1 से लेकर 3.0 तक जो एग्ज़ाम हुआ है तो कितना प्रश्न पूछा गया है। तो लगभग जो है इससे 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो शुरू के जो 4-5 प्रश्न हैं वो TRE 1 से 3 में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी PYQ है। और 6 से जो 10 तक प्रश्न है ये जो है MCQ है, यानी संभावित प्रश्न है। तो अब हम लोग जो है इसी MCQ को देखते हैं बारी बारी से और समझते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य रूप से काव्य गुण कितने भेद हैं, काव्य गुण के कितने भेद हैं आपको पूछा गया था। तो हम ऊपर बताए हैं काव्य गुण जो हैं वो 3 हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा, ऊपर चर्चा किया जा चुका है। काव्य गुण की संख्या जो है यानी भेद है, यानी प्रकार है, तो 3 है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो विकल्प क सही हो जाएगा।
तो इसी तरीके से जो है प्रश्न पूछा गया था। और चौथा और पांचवा विकल्प यानी घ और अंगा विकल्प आपको फंसाने के लिए जो दिया था उससे आपको बचना है। तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट ज़्यादा बार नहीं बनाइएगा तब तक निर्णय लेने की क्षमता जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके बनाइए। 30 प्रैक्टिस सेट 9 प्रीवियस सेट यानी लगभग 40 आपको करवाया जा चुका है हिंदी जंक्शन चैनल पे। आप वहाँ से इतना अगर 5, 7, 8 बार देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आपकी अलग से कोई प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी को बराबर कीजिएगा, आपका लगभग बहुत हो जाएगा। और आगे जो है इसी तरह क्लास लगभग जो हिंदी के 2-3 टॉपिक हैं और व्याकरण के जो 4-5 टॉपिक है इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा तो बहुत हो जाएगा। उसको आप कीजिएगा, लगभग तैयारी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहाँ रही थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें कौन सा काव्य गुण है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य गुण है आपको बतानी है। तो देखिए इसमें वीरता की बात की जा रही है तो ये जो है ओज गुण इसमें हो जाएगा यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। वीर रस है इन पंक्तियों में तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अबनी और अंबर तर में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो ये जो पंक्ति है इसमें आप देखिए सीधा सीधे अर्थ निकल रहा है तो विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रसाद गुण इनमें पाया गया है यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यानी सीधा सीधे अर्थ निकल रहा है तो विकल्प ग सही हो जाएगा प्रसाद गुण। और बीपीएससी ने भी विकल्प ग ही आंसर माना है प्रसाद गुण तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो मैंने जो भी यहाँ आंसर बताने का प्रयास और कोशिश किया है तो बीपीएससी के अनुसार ही माना है और उसी को मानना भी बेहतर है क्योंकि आगे जो है चैलेंज भी उन्हीं के आधार पे किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्सो, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक, निक्सो मुकुंद मधुबन ते। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? इसमें जो है किस काव्य गुण की योजना है? अब देखिए ये जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है और यही प्रश्न को मैंने जो है TR2 में जो है बताया था, वहाँ मैंने ये पढ़ाया था। यही प्रश्न आप देखिए यहाँ पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको मैंने चैप्टर में बताया है। तो आप सीधा सीधे अर्थ निकालिए। इसमें जो है माधुर्य गुण आएगा यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। ऊपर में बताए थे तो मेरे जो पढ़ाए हुए हैं उससे डायरेक्ट जो है व्याकरण के भी बहुत सारे प्रश्न जो है और पढ़ाए हुए जो पद हैं वो डायरेक्ट मैच किए हैं जिससे लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेहतर यानी जितने भी चीज़ हम बताए हैं 4-5 बार आप उसको लेक्चर को देखिए, 5-7 बार प्रैक्टिस सेट को बनाइए तो आपका लगभग तैयारी 80 से 90% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ, सुंड पटत धन, गिद्ध रसत कहूँ, सिद्ध हसत सुख, वृद्धि रसत मन। इसमें किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें किस काव्य गुण की योजना है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए आप देखिएगा तो भयानक रस का जो है प्रयोग किया गया है तो भयानक रस में आपको जो है ओज गुण दिखाई देगा तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रस में ओज गुण पाया जाता है? तो ओज गुण जो है आपको बताया गया था जो है उसके अनुसार बताना है। तो वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में। ये जो तीनों हैं, एक और आपको था विभत्स रस। तो ये चारों रस है सभी में जो है ओज गुण पाया जाता है तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। तो घ और अंगा जो विकल्प है इससे आपको बचना है और इससे बचने के लिए जब तक बेहतर स्टडीज और सटीकता से आप नहीं पढ़े रहिएगा तब तक नहीं बच पाइएगा। तो कोई भी चीज़ है इसको अच्छे से देखिए और ध्यान में रखिए ताकि आंसर अच्छे से करके आ सकें क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जल्दी में जानते हुए जो है
आंसर को गलत करके चले आते हैं तो उससे बचना है, क्योंकि होता क्या है कि जल्दी जल्दी में बनाते हैं तो जानते हुए गलत करके आते हैं, तो उससे बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इनमें कौन सा काव्य गुण है? तो ऊपर बताया गया था इसमें जो है ओज काव्य गुण है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। ओज गुण पाया जाता है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, तो विकल्प जो क है सही हो जाएगा। अब देखिए कोई कोई पंक्ति है यहाँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें जो है आत्मा की बात की जा रही है, तो इसमें जो है मधुर्य गुण हो जाएगा, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो ये जो पंक्ति है इसमें प्रसाद गुण पाया जाता है, डायरेक्ट जो है सीधा सीधे अर्थ दे रहा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा रस में माधुर्य गुण पाया जाता है, यानी नहीं पाया जाता है, यहाँ पूछा गया है। निम्न में कौन सा रस में माधुर्य गुण नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है किस में नहीं पाया जाता है। तो करुण रस में तो पाया जाता है, शांत में भी है, श्रृंगार में भी है, तो तीनों में पाया जाता है और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प अंग सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प अंग हो जाएगा। तो आप लोग इस 10 MCQ जो करवाए गए हैं उसमें आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप जो है अच्छे से तैयारी आप भी कर रहे हैं। तो आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइएगा। ये 10 MCQ जो PYQ करवाए गए हैं उसमें, और आज मैंने आपको काव्य गुण बताया है, ये स्टेट पेपर 1 के भी सिलेबस में है, तो उसके लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। तो हम जितने भी टॉपिक बताए हैं छोटे छोटे टॉपिक में, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं और व्याकरण की एक पुस्तक रखते हैं तो आपका जो है व्याकरण का सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी जो समय मिलेगा तो विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये सब का भी जो है छोटा सा करवा देंगे, ताकि आप जो है अच्छे से व्याकरण पे भी कमांड कर सके, जैसे हिंदी साहित्य पे करते हैं। तो आपका कितना सही हो कमेंट करके बताइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का जाता रहे। अगर आप BPSC TD 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से हम आपको PDF भेज देंगे। स्टेट के लिए आपके इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है, उसको आप पेमेंट करके भेजते हैं स्क्रीनशॉट, तो इधर से हम PDF देंगे, जिसको आप पढ़िएगा और 4-5 प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, तो आपका 100% स्टेट में रिजल्ट हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बने रहिए हिंदी जंक्शन चैनल पे, सारा कुछ उपलब्ध है, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।